आई थी ना, मैं आज वो लगाने वाली हूँ। तो दिवाली में तो जा ही रहे हम लोग, और अच्छा लगता है लाइट में। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है फ्राइडे और मॉर्निंग का यहाँ तक मैंने आपसे रूटीन जो है लास्ट ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ पे बन रहे थे पराठे, कुछ रोटी भी बनाई थी मैंने। उसके बाद मैंने करी घर की क्लीनिंग और उसके बाद दिन शुरू करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज रहे हैं और मैंने घर के सारे काम कर लिए। थोड़ी सी मैंने बैठ के एडिटिंग करी और उसके बाद अब जो है आज हो गया है फ्राइडे और दिवाली में 2-3 दिन ही बचे हैं। तो इसलिए जो लाइट्स लेके आई थी ना, मैं आज वो लगाने वाली हूँ। तो 2 लाइट्स लेके आई थी मैं उस दिन, एक पिंक और एक येलो कलर। तो एक मैं मंदिर में लगाने वाली हूँ। मेरे पास एक एलईडी लाइट और है वाइट कलर की, जो मैंने किचन में लगाई थी, लेकिन वो निकाल दी थी क्योंकि ना उसकी पाइप इतनी मोटी है और वो चिपका के भी नहीं चिपकता। उसके लिए नॉर्मल सैलो टेप यूज़ ही नहीं हो पाता है और उसके लिए छोटी छोटी कील जो है ना वो लगानी पड़ेगी। तो अभी ऐसे तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए मैंने वो हटा दी। ये थोड़ी हल्की रहती है, ये आराम से चिपक भी जाती है, तो इसलिए मैं ये यूज़ करने वाली हूँ। एक लाइट जो है मैं यहाँ पे या फिर यहाँ पे लगा लूँगी और एक जो है मंदिर में लगा के। तो मैं सोची हूँ ये काम आज कर लेती हूँ क्योंकि उसके बाद करने हैं बहुत सारे काम और बहुत सारी तैयारियाँ। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप घर जा रहे हो क्या दिवाली में। तो दिवाली में तो जा ही रहे हम लोग, और लेकिन अभी ना हस्बैंड आज गए हैं टूर पे, तो घर तो हम जा पाएंगे धनतेरस के बाद। तो धनतेरस यहाँ सैटरडे को है और कहीं पे संडे को भी है। तो मे बी हम संडे को जाएंगे या फिर मंडे को भी जा सकते हैं, क्योंकि धनतेरस का अभी मतलब कंफर्म नहीं है किस दिन है। तो धनतेरस होगा उसके बाद ही हस्बैंड को छुट्टी मिल पाएगी, तो इसलिए अभी घर जाने में अभी टाइम है। तो इसलिए तब तक हम लोग धनतेरस तो हमें यहीं सेलिब्रेट करना है, वैसे भी हम लोग हर साल यहीं मनाते हैं धनतेरस। तो इसलिए चलिए शुरू करते हैं। और थोड़ी बहुत पैकिंग की भी तैयारी करनी है। घर में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, मतलब सुबह शाम, दोपहर में ठीक है, सुबह शाम ठंड तो होने लगी है। तो उसके हिसाब से गर्म कपड़े भी कुछ निकाले हुए हैं मैंने, नोनी के लिए भी अपने लिए भी गर्म कपड़े पैक करने हैं। तो पैकिंग की भी तैयारी करनी है, छोटे मोटे शॉपिंग भी करनी है। अभी धनतेरस के लिए मैंने छोटा मोटा सामान लेके आना, दिए नहीं लिए मैंने, दिए लेने हैं। तो ये सारे काम करने हैं। वैसे तो यहाँ पे ना लाइट्स वगैरह लगाने के लिए काफ़ी स्विच दिए हुए हैं, दूसरी साइड भी है फिर, लेकिन ये है कि विंडो से बाहर निकालना पड़ता, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता मुझे। फिर हमको तो घर ही जाना है 2 दिन बाद, तो इसलिए मैंने सोचा अंदर ही लगा लेते हैं। और अंदर लाइट्स लगा के भी ना रूम का लुक बहुत अच्छा आता है, बहुत प्यारा लगता है। तो पूरी वॉल में इस तरह से, और ये लाइट्स जो हैं बहुत लंबी है, करीबन 10 मीटर तो होंगी, तो काफ़ी लंबी है। पूरे वॉल में मैंने इस तरह से इसको लगाया, लाइट मैंने लगा दी है यहाँ से, बहुत लंबी है। तो यहाँ से पूरा इस वाली वॉल तक आ गया है। तो इसको जला के दिखाती हूँ लाइट्स ऑफ करके। अब प्यारा कलर आया, मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है लाइट में, तो अच्छा लग रहा है। श्रीनाथ जी की फ़ोटो के ऊपर से इस तरह से मैंने डेकोरेट किया है। इस बार मैंने लाइट बाहर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ना ये वाला विंडो ओपन करना पड़ता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा झमेले होते हैं, और वैसे भी हम लोग तो घर चले जाएंगे, तो बाहर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने अंदर ही लगा लिया। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, और जो उस दिन मैं माला लेके आई थी रिलायंस से, तो इसको मैं बाहर हैंग कर नहीं सकती थी क्योंकि हम लोग फिर जाना है घर, तो इसलिए मैं इसको अंदर ही हैंग करूँगी और अपने घर के अंदर का मेकओवर करेंगे। तो दिवाली के अंदर दिवाली के टाइम पे ना इन छोटी छोटी चीज़ों से घर का लुक एकदम चेंज हो जाता है। नई बेडशीट, नए सोफ़े कवर, लाइट्स, माला, रंगोली, तो घर एकदम इतना सुंदर लगता है ना, पॉजिटिविटी रहती है, पूरा माहौल एकदम जगमग जगमग, बहुत प्यारा लगता है। तो दिवाली वाली फील ही अलग होती है और बहुत अच्छा लगता है, खासकर जब सब लोग मिलके साथ में सेलिब्रेट करें। तो फेस्टिवल्स मेरे लिए ये है कि फैमिली साथ में हो तो फिर और मज़ा आता है दिवाली में। वैसे अकेले में तो उतना मज़ा नहीं आता है,
लेकिन घर जाने की अलग खुशी होती है। और अभी तो घर हमारा बहुत ज़्यादा दूर है भी नहीं यहाँ से, तो इसलिए हम लोग दिवाली घर पे ही मनाना पसंद करते हैं। देहरादून से थोड़ा दूर पड़ जाता था और इंदौर से तो और भी ज़्यादा दूर था, तो वहाँ से तो हम सोच भी नहीं सकते थे बार बार घर जाने का। लेकिन यहाँ से तो हाँ, फाइनली हम लोग जा ही सकते हैं ना फेस्टिवल्स में। तो यहाँ पे जो है मैं पैकिंग की तैयारी भी करूँगी साथ के साथ। तो बहुत सारे काम हो रहे थे, बैठने को बिल्कुल नहीं मिल रहा था आज। तो मैंने पैकिंग के लिए सूटकेस भी निकाल दिए हैं, 2 निकाले वैसे तो देखती हूँ एक में ही सारे कपड़े एडजस्ट करने की कोशिश करूँगी। मीनवाइल खाना बनाने का टाइम भी हो गया था, तो साथ ही साथ बहुत सारे काम चल रहे थे। और फेस्टिवल्स के टाइम पे तो ऐसा होता है कि घर के काम सुबह से लेकर रात तक चलते ही रहते हैं और कभी ख़त्म ही नहीं होते। लगता है कि पूरा दिन जो है काम करते हुए निकल गया। फेस्टिवल में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, खासकर हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि घर का डेकोरेशन, छोटे मोटे बहुत सारे काम, सजावट, तैयारियों से लेके खाना बनाना, तीनों टाइम तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो खाना मैंने चढ़ाया, भटके डुबके बना रही थी, इस बीच मैं छत में आ गई थी। यहाँ पे कपड़े सूख गए हैं, धूप बहुत तेज़ हो रही है। और यहाँ पे घर पे भी आज जो है लाइट्स वगैरह लग रही थी और बहुत प्यारे फूल भी खिले हुए हैं ऊपर गमले में। अभी इस टाइम पे ना सबके घरों में लाइट्स लग रही है, पेंट हो रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं भटके डुबके। और 3-4 दिन के बाद जो है मैं राइस बना रही हूँ, क्योंकि रोज़ ना रोटी खाई नहीं जाती, क्योंकि चावल खाने की हैबिट है दिन में एक बार। तो इसलिए मैं सोचा आज तो राइस बनाती हैं। और नोनी का कोल्ड कफ काफ़ी बेहतर है पहले से। थोड़ा सा ना मेरे पास कद्दू भी रखा हुआ था, उसको 3-4 दिन हो गए थे रखे हुए, तो इसलिए मुझे फ्रिज की सारी सब्जियां ख़त्म करनी थी, तो इसको बना दिया है मैंने यहाँ पे। तो 12 बजने वाले हैं, दोपहर के खाना चढ़ा दिया मैंने और चावल बनाने बस। उसके अलावा मैंने बीटरूट और मौसमी पील करके रखी हुई है। ये ना काफ़ी दिन से रखी है और टाइम नहीं मिल रहा था, तो ये ख़त्म करना है। फ्रिज में जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, तो वो सब ख़त्म करना है ना, इसलिए मैं इसका जूस बनाऊंगी। बीटरूट एक ही बचा था, मौसमी 2 थी, तो जूस हो जाएगा इसका। और उसके बाद थोड़ी देर में नौनी को लेने के लिए भी जाना है। डेकोरेशन चल रही है सब जगह पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वगैरह लगनी शुरू हो चुकी है, आज यहाँ पे भी लग जाएगी लाइटिंग। और मंदिर में लगानी है मुझे, मंदिर में थोड़ी देर में लगाऊंगी। यहाँ पे जो फूलों वाली माला लगाई है वो टेप से चिपकाई थी, पहले मैंने टेप से चिपक नहीं रही थी और फिर वो बार बार निकल रही थी, क्योंकि हैवी है ना। तो फिर बाद में मुझे कील लगानी पड़ी। वैसे मुझे कील लगाना अच्छा नहीं लगता है, दीवारें ख़राब होती है, लेकिन ज़रूरत तो पड़ती है। और ये कील तो हमेशा काम आएगी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 कील लगा के इसको फिक्स कर दिया है। फूलों वाली 2 माला मेरे पास और रखी हुई है, वो मैं बाहर मेन डोर पे लगा दूँगी, तो हो जाएगा मेरा दिवाली का डेकोरेशन कंप्लीट। तो चलिए मैं जूस बना लेती हूँ। लाइट गई हुई थी एक्चुअली, काफ़ी देर से लाइट नहीं थी, तो फिर इसलिए मैं रुकी थी इसकी वजह से। इस चीज़ का मुझे डर था, वही हुआ, दोबारा से लाइट चली गई। मतलब इतना सा जूस बना है, मैं सिर्फ बीटरूट का जूस बना पाई हूँ, मौसमी ऐसी रखी है, फिर लाइट चली गई। यहाँ पे कितनी लाइट जाती है, अब पता नहीं कितनी देर में आएगी। तो आधे घंटे बाद लाइट आ गई थी और जल्दी से मैंने जूस बनाया और यहाँ पे बहुत ही टेस्टी सा जूस बनके तैयार हो गया है। 1 गिलास पीने जितना हो गया था। तो इसमें मैंने डाल दिया है टेस्ट के लिए ब्लैक सॉल्ट, बस। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, ना मैं कभी शुगर इसमें ऐड करती हूँ ना और कुछ। तो उसके बाद मैंने जूस पिया और यहाँ पे जो है कुछ कपड़े जो पैकिंग के लिए मैंने निकाले हुए थे उनको मैं सूटकेस में डाल के रख दूँगी। और अभी ज़्यादातर मैंने गर्म कपड़े ही रखे हैं, क्योंकि वहाँ पे ठंड है सुबह शाम के हिसाब से, और अभी नोनी की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं हो रही थी, तो मैं सोचा गर्म कपड़े अच्छे से पैक कर लेती हूँ, ज़रूरत पड़ेगी। और दिवाली वाले कपड़े और गर्म कपड़े, अभी सिर्फ यही चीज़ें रखी है, बाकी सामान तो धीरे धीरे जाने के टाइम तक भी पैक होता ही रहता है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा दोपहर के टाइम पे। अभी करीबन 1:45 बज रहे थे, नौनी को स्कूल से ले आई थी मैं। छोटे छोटे इतने काम हो रहे थे ना, तो बीच का शूट करना ही मैं भूल गई। तो सीधा यहाँ पे लंच के बाद मैं शूट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे खाना खा के, और जो कुछ सुबह के धुले हुए बर्तन थे, गीले थे, तो इनको मैं पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि बास्केट ना भर जाती है, फिर बहुत सारे बर्तन एक साथ रखना भी मुश्किल ही हो जाता है, तो इसलिए मैं बर्तन खाली करते रहती हूँ। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं 5 और नोनी अभी सो के उठा है। तो यहाँ पे जो है नोनी के लिए बन रहा है टमाटर अजवाइन का सूप। वैसे इसका कोल्ड कप ठीक है पहले से, और मैंने आटा भी गूंथ के रख लिया है और चाय भी चढ़ाई हुई है, चाय बन रही है मेरी। तो मैं सोची उसके बाद नोनी और मैं मार्केट घूम के आए, तो
वैसे तो धनतेरस कल है, सामान मुझे कल लेना है, लेकिन कल एक्चुअली नोनी का स्कूल है और धनतेरस के दिन इतनी भीड़ होती है मार्केट में, शाम को आप मार्केट जा नहीं सकते हो, मार्केट में चल नहीं सकते हो धनतेरस के दिन स्पेशली। तो इसलिए ना शाम के टाइम पे मैं बहुत अवॉइड करती हूँ मार्केट जाना धनतेरस के दिन। तो इसलिए मैं सोची मैं सुबह के टाइम पे जाऊँ, और सुबह नोनी स्कूल रहेगा तो मैं नोनी को नहीं ले जा सकती हूँ, तो इसलिए नोनी को लेके मैं अभी जाऊँगी। देखते हैं कुछ नोनी के लिए अच्छा मिल जाए तो देख लेंगे, और थोड़ी सी आउटिंग भी हो जाएगी हमारी। अच्छा लगता है त्योहारों के टाइम पे मार्केट देखना, देख के आता है कहाँ पे क्या मिल रहा है। वैसे मुझे कल लेने हैं दिए वगैरह लेने हैं धनतेरस के लिए, और मैंने पिछले साल के दिए सारे डिस्कार्ड कर दिए थे, तो मेरे पास दिए नहीं है, मिट्टी वाले दिए लेने हैं। और अगर कुछ बर्तन मिलता है तो मैं बर्तन भी लेने का सोच रही हूँ इस बार। वैसे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन कहते हैं धनतेरस पे कुछ ना कुछ लेना चाहिए, तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि बर्तन ले लिया जाए। पिछली बार मैंने पूजा की थाली ली थी, वैसे धनतेरस से पहले ले ली थी वो, तो पूजा की थाली और घंटी। तो इस बार देखते हैं कि क्या मिलता है हमको। तो आपको कहाँ जाना है? विशाल। विशाल? अच्छा, नोनी को पता है विशाल। विशाल में क्या मिलता है? टॉय। टॉय? क्या लोगे? कौन सा टॉय लोगे? कार। बस, नोनी ऑलवेज लव्स कार, कार और कार, है ना। इवन इसको पटाखों में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जितना इससे ज्यादा इसे कार, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन इसमें आ रहा है। 5:15 बज गए, हम लोग रेडी होके जा रहे हैं। मैंने तो यही कुर्ता पहन लिया, मुझे इसी में कंफर्टेबल लग रहा है। और लाइट मैं ऑन कर देती हूँ, ये वाली लाइट अच्छी लग रही है। नोनी आ गए विशाल, चलो। डोरमैट 199 और 249 रुपए। बताओ। अरे वाह, सो मेनी टॉयज। बताओ कौन सा टॉय चाहिए? तो हम लोग सबसे पहले आ गए थे विशाल। मैंने सोचा नोनी के लिए कोई टॉय वगैरह देख लेती हूँ यहाँ पे। तो टॉय सेक्शन देख के तो इतना खुश हो गया था, और उसके अलावा और ज़्यादा कुछ तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। कपड़े देख रही थी, बहुत सारे विंटर वेयर्स आए हुए थे, लेकिन वही क्वालिटी का फ़र्क हो जाता है ना, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। फिर तो आ गए हम लोग मार्केट से, 6:30 बज रहा है और इतनी भीड़ हो रही है पूरे बाज़ार में। मतलब यहाँ से बाहर निकलो रोड पे और वहाँ से लेके मतलब सब जगह दुकानें दुकानें, इतनी प्यारी प्यारी शॉप्स लगी हुई है। काश मैं शूट कर पाती, लेकिन मुझे स्कूटी चलानी थी, तो ऐसे में ना स्कूटी लेके जाने में भी डर लग रहा था। इतनी भीड़ में नहीं चलाई है मैंने स्कूटी, लेकिन जैसे तैसे मैं लेके आ गई। और ऊपर से फिर पार्किंग की भी प्रॉब्लम होती है ना, और विशाल में तो वैसे ही इतना रश रहता है, पैर रखने की जगह नहीं हो रही है वहाँ पे। तो नोनी इधर आओ बेटा, नोनी लेके आया है अपने लिए कार। तो नोनी को भी मुझे गिफ्ट लेना था दिवाली का, क्योंकि ये कब से कह रहा था मेरे लिए दिवाली में गिफ्ट नहीं लिया। ये देखो नोनी की कार, जो कि आपको 2-4 दिन में टूटी हुई मिल सकती है, तो अब तोड़ना नहीं, ठीक है। तो ये काम हो गया मेरा, और बाकी कल है धनतेरस, तो बाकी चीज़ें मैं कल लेके आऊँगी शॉप में, मार्केट जाके सुबह के टाइम पे। मैं सुबह सुबह जाके मैं सोच रही हूँ ले आऊँगी। और धनतेरस के दिन तो क्या होता है, सुबह 9 बजे से ही 8-9 बजे से ही शॉप्स खुल जाती हैं, तो इसलिए मैं कल नोनी को स्कूल भेजूँगी, और उसके बाद जो भी ज़रूरी सामान है वो सारा लेके कल ही आ जाऊँगी सुबह। तो अभी मुझे बहुत सारे काम भी करने थे, लेकिन उससे पहले नोनी को पार्क जाना था, तो पार्क में थोड़ी देर इसको खिलाया। अभी देखो कपड़े इतने सारे रखे हुए हैं, फोल्ड करने वाले कपड़े फोल्ड करने हैं। मंदिर में लाइट नहीं लगाई है मैंने, लाइट लगानी है। खाना तो मेरा बना हुआ रखा है, और ये काम करते हैं। नोनी को होमवर्क भी कराना है, कल भी स्कूल है और पढ़ाई भी होने वाली है, तो सब होमवर्क वगैरह भी कराना पड़ेगा। तो चलिए अब काम शुरू करते हैं। तो इसके बाद मैं मंदिर की लाइट्स लगाना शुरू करूँगी। तो सबसे अच्छी बात है कि स्विच यहीं पे दिया हुआ है मंदिर के पास, तो मुझे लाइट लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पे सब जगह स्विच वगैरह प्रॉपरली लगे हुए हैं। तो ये माला जो है ना बहुत लंबी है, लाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, 10-15 मीटर होगी, सॉरी। तो इसको मैं डबल लेयर करके इस तरह से चिपका दूँगी, और इस चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लेयर करके इसको चिपकाया। लास्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बच गया था, तो फिर मैंने उसको मोड़ के वहीं पे चिपका दिया, वहीं पे फिक्स कर दिया, ताकि वो फिर कहीं इधर उधर मैं कहाँ चिपकाती कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे जैसे समझ आया मैंने वहाँ पे लगा दिया। फाइनली मेरा मंदिर जो है इतना सुंदर लग रहा है। येलो कलर की लाइट स्पेशली मंदिर के लिए लेके आई थी, डबल लेयरिंग कर दी है ना, उसकी वजह से और अच्छा लग रहा है।
तो वैसे इसको परमानेंट भी रख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा है। रूम की लाइट्स ऑफ करके तो और अच्छा लगेगा। वाव, अब प्रॉपर दिवाली वाला फील आ रहा है। उधर पिंक, इधर येलो और नोनी इधर। और कल जो है नए सोफ़े कवर, दूसरी बेडशीट, सारी चीज़ें चेंज होंगी। नए कुशन, नए सोफ़े कवर, नए कुशन कवर, सारी चीज़ें लगाऊंगी मैं। ये वाली माला मेरे पास सिंगल है और ये मैंने ना देहरादून में ली थी, शायद 80 या 90 रुपए की, लेकिन है बहुत सुंदर। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये काश मैंने 2 ले ली होती है, बहुत सुंदर लगती है मुझे। तो अब ये मेरा मंदिर जो है एकदम फुल मेकओवर हो गया है इसका। घुमाओ घुमाओ घुमाओ, थोड़ा हाथ आगे करो, सीधे को करो, सीधा करो। हाँ, वेरी गुड। ऊपर ऊपर को। तो उसके बाद हम लोग बाहर आ गए थे, कुछ हम लोग पटाखे वगैरह ले आए। पटाखे तो नहीं, चक्री वगैरह जलाई। और नोनी कह रहा था मुझे चक्री जना ली है, तो फिर यहाँ पे चक्री जलाई, अनार फुलझड़ी, अनार भी नहीं फुलझड़ी जलाई। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अंदर। और यहाँ पे अभी नोनी को होमवर्क वगैरह सब कराया मैंने, छोटे छोटे काम किए, आटा वगैरह गूँथ के पहले से रखा हुआ था, बस मुझे रोटियाँ बनानी है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बेडशीट निकाल रही हूँ बेड की, तो ये धोने के लिए डालनी है अगले दिन मशीन में, तो इसलिए मैं निकाल दूँगी। और अभी जो है 8:45 हो रहा था, तो खाना वगैरह सब खा लिया है, डिनर कंप्लीट हो गया है, किचन क्लीन हो गया है। नोनी देख रहा था टीवी, तो मैंने सोचा सोफ़े के कवर भी लगे हाथों में निकाल ही देती हूँ, क्योंकि अगली सुबह तो मुझे निकालना ही है, तो इतना काम मेरा हल्का हो जाएगा वैसे भी। तो अगली सुबह मैं उठूँगी तो जल्दी से कपड़े लगा लूँगी ना मशीन में, तो इसलिए मैं यहाँ पे सोफ़े कवर निकाल के एक बार सोफ़े भी झाड़ लूँगी। तो संडे के दिन ही हस्बैंड ने बहुत अच्छे से साफ़ किए हुए थे सोफ़े, तो इसीलिए मैंने बैक कवर भी बिछाया था ताकि ये दोबारा से गंदे ना हो जाए। 9 बजने वाले हैं और मैंने किचन क्लीन कर दिया है। डिनर करने के बाद हमारा किचन एकदम क्लीन हो गया है। उसके अलावा बेडशीट मैंने हटा दी है, क्योंकि कल सारी बेडशीट मैं धोऊंगी मशीन में और नई वाली बेडशीट बिछाऊंगी। और उसके अलावा सोफ़े कवर, कुशन कवर और कुशन मैंने सब निकाल दिए हैं। कल नई चीज़ें अच्छे से असेंबल करेंगे और घर को सजाएंगे दिवाली के लिए, इसीलिए मैंने सोफ़े कवर भी निकाल दिए, क्योंकि ये भी कल वॉश करने के लिए डालूँगी मैं। उसके अलावा बेडरूम की बेडशीट भी मैंने निकाल दी है, क्योंकि ये भी मुझे वॉश करनी है। नहीं, पैर सीधे कर लो, पता नहीं इसकी क्या बेटे पैर टेढ़े करके बैठ के। 9:15 होने वाले हैं और मैं आई हूँ किचन में नोनी के लिए दूध बनाने के लिए। और मैंने मॉस्किटो नेट लगाया था, उसकी चेन में मेरे बाल फंस गए, मैंने चोटी बनाई हुई थी, ये बाल पूरे निकल गए, तो मुझे दोबारा चोटी करनी पड़ेगी अभी। तो कल से तो मैंने मना ही कर दिया दूध के लिए, तो परसों जाए या फिर उसके अगले दिन, लेकिन दूध बच जाता है, इसलिए मैंने कल ही मना कर दिया। मैंने कहा कल से मत देना, बाद में आके लगा लेंगे। पटाखे जलाने में बहुत मजा आया आज, तो काफ़ी सारे, मतलब आज तो हमने थोड़े से जलाए, इतने सारे पटाखे ले आए ना इस बार हस्बैंड, लेकिन मज़ा आ रहा है। तो घर जाके भी जलाएंगे सब लोग मिल के, मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है इस बार दिवाली में। मुझे अच्छा लगता है आजकल पटाखे जलाना बच्चों के साथ। तो चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह और नए दिन नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और आपके यहाँ किस दिन है, 20 या 21, कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे पिथौरागढ़ में है 21 को।